सो व्हाट आई वाज सेइंग इज एक्चुअली कि हम लोग अगर जिस दिन पूरा समाज, पूरा विश्व में हम इस बात को समझ जाएंगे कि जो भी हम धर्म की बात करते हैं, ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज जो है, ये अनसाइंटिफिक अप्रोच है, जो साइंस की दुनिया में बड़ी अनसाइंटिफिक अप्रोच है। हम लोग जानते हैं, दोज ऑफ अस हु अंडरस्टैंड स्पिरिचुअलिटी फ्रॉम दैट एंगल, वी आल्सो नो, बहुत से लोग इस बात को शायद नहीं जानते होंगे कि इंसान के भी लाइक अदर इन द पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स का वो जो दिया हुआ है कि वैलेंसीज होती हैं, तो हमारी भी 10 वैलेंसीज हैं, और मानव के 10 धर्म जो हैं। और हम जब भी धर्म की बात करते हैं तो सभी लोग वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और उसी दुनिया में चले जाते हैं, विदाउट रियलाइजिंग दैट सभी कुछ हम ही हैं। मैं ही मुसलमान हूं, मैं ही सनातनी हूं। मैं हिंदू शब्द को पहले तो इट्स अ मिसनॉमर इन माय ओपिनियन, बिकॉज ऑफ एलेक्जेंडर्स दिस थिंग यूज ऑफ दिस वर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। और उसका नतीजा ये हो रखा है कि सब लोग उस वर्ड को यूज करते हैं, हिंदू। तो या मैं ही क्रिश्चियन हूं, मैं ही सिख हूं, मैं ही बौद्ध हूं, ये सब कुछ है। जिस दिन ये सबके दिल में और दिमाग में ये बात आ गई, यू विल सी दैट मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स वुड बी टेकन केयर ऑफ ऑटोमेटिकली। और ये जो हेट्रेड है, और ये कास्ट वाइज और ये वाइज वो वाइज, वो सब भी दूर हो जाएगा। तो समाज का जो समाज की जो अप्रोच है, उसको हमको अगर एड्रेस करना है कि किस तरीके से समाज की ये जो संधि विच्छेद हो रखा हुआ है, इसकी संधि करने के लिए, पूरे समाज को इसके एकीकरण के लिए हमको एक एक पहलू को लेना पड़ेगा। और वो सब पहलू पकड़े जाते हैं जब हम उनको स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से साथ जोड़ना शुरू करते हैं। एंड दैट्स वेयर यू स्टार्ट सेंसिंग द स्पिरिचुअल कोशेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। वो फिर हर प्रोफेशन, हर जगह पे, हर पहलू में वो अपना अच्छा रोल अदा करेगा, चाहे बच्चा हो, एज ए स्टूडेंट, स्पोर्ट्स पर्सन, प्रोफेशनल्स, सोल्जर्स, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, एवरीबडी। तो the sum total of this entire thing is in the way one would like to summarize it is that we need to draw the attention of our society towards, and very seriously towards, spirituality, अध्यात्म की तरफ बहुत सीरियसली, निसंकोच होकर के हमको उनको लेकर के आना पड़ेगा। और ये डेलिबरेट एफर्ट्स करने पड़ेंगे बताने के लिए कि हम लोग जो रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी को मिक्सअप करते रहते हैं, वो पहले मिक्सअप ना करें। एक तो वो चीज है। लेकिन मिक्सअप किसको करें? वो है साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। साइंस और स्पिरिचुअलिटी में कोई अंतर नहीं। साइंस तो वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा है जहां पर स्पिरिचुअलिटी है। आहिस्ता आहिस्ता लोग समझना शुरू कर रहे हैं, और बड़े अचंभे में आ जाते हैं जब सडनली उनको कुछ नया रेवलेशन मिलता है कि अरे ऐसा भी है, ये भी। नथिंग सरप्राइजिंग, इट इज ऑल पार्ट ऑफ द स्क्रिप्चर्स इन आवर केस। बट वो ये स्क्रिप्चर्स पढ़ने का टाइम नहीं है। ये लिंडा गुडमैन में, आई एम अ डाई हार्ड फैन ऑफ लिंडा गुडमैन। व्हेन आई वाज इन क्लास 9th only, she had written something like the where science Time. ends, meta science starts, and meta science is nothing but spirituality. I think there is a common aspect, Aparna. I also read Linda Goodman's Sun Science, वो मोटी वाली जो किताब है। हाँ। For a very long part of my life, वो मेरे लिए एक किस्म से वो बाइबल का काम करती रही, टू गाइड, नॉट फ्रॉम द एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन दूसरे एंगल्स को, पर्सपेक्टिव को समझने के लिए, बहुत सी चीजों को समझने में उसने It was a मदद करी। conversation starter in parties and when you meet new people. And आर्मी में आपको पता है every 2 years dad's posted out, so we have to make new friends, impress new teachers. So one thing Yeah. which I believe, मेरा जो broad mindedness है, the two most difficult theories of life, which is adjusting, adaptability, ये दोनों मैंने सीखा है आर्मी से। हम एडजस्ट Yeah. करते थे 4 BHK में, एंड देन बराक्स में आ गए, 2 रूम्स है सिर्फ, दैट्स इट। वी एडजस्टेड, हमको कुछ समझ ही नहीं आया क्या हो जाए, है तो है। चार अपन फोर हो। बीएचके मिलके विद ह्यूज गार्डन, बहुत बढ़िया। एंड एडजस्टिबिलिटी कि ठीक है, इसमें भी एडजस्ट कर लिया, एंड एडेप्टिबिलिटी, वी आर लाइक ओके। आज आज ये बिल्कुल। मेरा बेस्ट फ्रेंड थी, अब कल स्कूल चेंज हो गया, अब दूसरी बेस्ट फ्रेंड हो गई मेरी, तो बेस्ट फ्रेंड की तो कमी नहीं है मेरी।
So this is how army, Right. basically what you said, that environment will make a man. Like हम लोग का जैसे था, आर्मी में क्या होता है, आर्मी तो every unit has a unit temple, and उस यूनिट के टेम्पल में all the gods are there. हम लोग जन्माष्टमी Okay. बना रहे हैं, हम लोग गुरु गुरु नानक का बर्थडे बना रहे हैं। इनफैक्ट हम बचपन में मैप आउट चौक आउट कर लेते थे कि ओके, तो गुरु पूरब में तुम्हारे यहाँ से आएगा निमंत्रण, ईद में तुम्हारे Correct. घर जाएंगे, ये हमला बोलेंगे। सो आवर एंटायर upbringing is what? It's Absolutely. festival is for fun, but not in बिल्कुल Kolkata. I mean, बिल्कुल not in the rest of it, not in the civil life. They are very, as you said. बिल्कुल। और उसका इनफैक्ट ये दोनों चीजों का मैंने एक एडवांटेज देखा, एक केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने का, और दूसरा ये फौजी लाइफ होने के कारण से। तो अब यूल बी सरप्राइज टू नो, बाय द टाइम आई कंप्लीटेड आई थिंक 17 years of service and I was posted at Aurangabad. Our daughter was in sixth standard and she had already changed 13 schools. Can you imagine? My God. उस बच्ची के लिए कितना, मेरी पोस्टिंग 13 नहीं हुई थी, लेकिन बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस एंड डिफरेंट द थिंग, मल्टीपल लोकेशंस, एक एक उस कारण से उसके 13 स्कूल बदली हो गए थे। और बेटा वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में पहुंचते पहुंचते तक 4-5 स्कूल उसके चेंज हो चुके थे। सो वन ऑफ द थिंग्स, एंड बाय द टाइम आई I mean, I left army and moved to UK also when I was the CEO of that ग्लोबल प्लेटफॉर्म, टीवी चैनल्स वगैरह हम चला रहे थे यूके से। तो आई टुक अलीशा देयर, शी वाज 17 years ऑफ एज। वो वहां पर स्कूलिंग करने के लिए, एएस और ए लेवल के लिए, तो वो अकेली वो मतलब बोर्डिंग में रह रही थी। देयर वर 65 अदर गर्ल्स, दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस स्कूल्स, इंस्टीट्यूशंस देयर। तो उस बच्ची को अपने ऊपर में इतना कॉन्फिडेंस था, वो 65 गर्ल्स हु वर देयर, वो हर तरह की, उनको उस समाज की जो आदतें पड़ी होती है ना, वो पड़ी हुई थी। एंड बिकॉज दे वर द चिल्ड्रन ऑफ, कोई किसी कंट्री का प्रेसिडेंट है, कोई रॉयल फैमिली की बच्ची है, हेड ऑफ स्टेट्स के बच्चे ही थे। शी वॉज द ओनली चाइल्ड जो एक मीडिया कंपनी के सीईओ की बेटी थी। ठीक है, उन दिनों में नाम वाम था, तो वन वॉज कंसिडर्ड इन दैट लीग, तो दे वर बीइंग वेरी सेलेक्टिव। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, थ्रू आउट हर टाइम देयर दैट शी स्टडीड, वो ना उसने एक किस्म की गलत आदत डाली, ना उसने दूसरी किस्म की गलत आदत डाली। शी वेंट थ्रू हेल इन हर अर्ली डेज, बट देन शी फाउंड स्ट्रेंथ। और वो नया नया टाइम था जब वो भी सहज में आई थी, सहज योगा उसने करना शुरू किया था। इनफैक्ट यूके जाने से पहले ही उसको रियलाइजेशन मिली, एंड दैट बिकेम अ ग्रेट स्ट्रेंथ फॉर हर। तो फौज की लाइफ gave her one type of confidence to be able to mix up with, different types of people from different walks of life and different, यहाँ तो different countries, कोई वियतनाम से है, कोई इंक्लूडिंग पाकिस्तान की, उससे आए हुए जरदारी वगैरह की कोई फैमिली के थे, पता नहीं, ऑफ हैंड मुझे अब याद नहीं है। तो टर्की से, एंड डिफरेंट, लीबिया, नेम द कंट्रीज, चिल्ड्रन वो देयर, लेकिन उसको कोई असर नहीं हुआ इन चीजों का। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, फौज में बहुत सी चीजें सिखाई जाती हैं हम लोगों के लिए। अगर रिलीजन वाइज जाएं तो फेथ वो होता है जो हमारे ट्रुप्स का फेथ है। इफ आई एम इन अ सिख रेजिमेंट, मैं जैसे भी बैकग्राउंड से आऊंगा, मैं आई विल बी कॉल्ड अ सिख ऑफिसर। तो सारा हमारा पूरा चेंज होता है, चाहे मैं साउथ इंडिया से हूं, मैं कहीं से भी हूं, मैं आई विल ऑलवेज बी कॉल्ड एज अ फलाना फलाना सिख। क्योंकि वो, अब मैं जैसे बिहार रेजिमेंट में था, जस्ट बिकॉज आई एम शुक्ला, आई एम नॉट अ बिहारी, वी कम फ्रॉम पंजाब। हमारा तो एंसेस्ट्रल हिस्ट्री 800-900 साल का पंजाब से जुड़ा हुआ, पंजाब से ही है। बट आई विल नॉट बी कॉल्ड अ पंजाबी शुक्ला, आई विल बी कॉल्ड अ बिहारी शुक्ला, क्योंकि बिहार रेजिमेंट से हूँ। एंड वी से इट विद प्राइड ऑल्सो, एंड पीपल वुड नो यू। सो वही चीज हम में होनी चाहिए।
मतलब समाज में अगर वो चीज उतर करके आ जाती है, तो कभी कोई, मतलब जिसको कहते हैं तकलीफ नहीं होगी। एंड हैविंग दैट सद्भावना एक दूसरे के लिए, वो भाव लेकर के चलना, अच्छे भाव लेकर के चलना, सिर्फ किताबों में और लेक्चरबाजी में नहीं होता है। अनलेस उन चीजों का अनुसरण जब तक हम नहीं करेंगे, तब तक उसका कुछ होने वाला नहीं है। और ये जो बच्चे गुमराह हो रखे हैं, सम टोटल इसी बात का वापस वहीं पर आ जाते हैं कि हमारा जो दायित्व है वो ये है कि चाहे कैसे भी करके इनका जो एसक्यू है, यानी कि स्पिरिचुअल कोशेंट इंप्रूव करेंगे, तो इनका आईक्यू और ईक्यू अपने आप इंप्रूव हो जाएगा। अब कैसे किया जाएगा, कौन करेगा, हु विल बेल द कैट, तो जो लोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इसका है कि बच के उससे रहना है जो इस चीज को बिजनेस बना करके कर रहे हैं, इस तरह की चीजों को और एक्सप्लॉइट करते हैं समाज में लोगों को, उनसे बच के रहना है। बाकी जो सीरियसली कर रहे हैं और अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, आई एम श्योर द टाइम हैज कम नाउ कि अपने आप वो दूध का दूध और पानी का पानी नजर आना शुरू हो जाएगा, और लोगों को वास्तविकता में सत्य से की अनुभूति होनी शुरू हो जाएगी। और यही प्रार्थना दिल में कर सकते हैं कि ऐसा हो। मतलब ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। इंसान उसके बनेगा। और बिल्कुल। उसके बाद तो सुपर इंसान बन पहले, तब ना सुपर ह्यूमन बनेगा, जो सपना हमें हमारे स्पिरिचुअल एग्जैक्टली। एंसेस्टर्स दिखाकर गए हैं। एब्सोल्युटली राइट, वेरी वेल सेड, बिल्कुल सही बोला। और आपने तो ये भी सुना होगा कि हमेशा कहा जाता है कि हम तीन कारणों से भाग्यशाली कहलाते हैं। पहला, मनुष्य योनि में पैदा होना। 8.4 मिलियन लाइफ फॉर्म से निकल करके हम कितनी मेहनत और मशक्कत के बाद में मनुष्य योनि में आते हैं। पीपल डोंट रियलाइज दिस। सिर्फ सुन लिया, पढ़ लिया, साइंस में भी बोला गया 8.4 मिलियन लाइफ, और हमारे में तो बोला गया 84 लाख योनियों से निकल करके आते हैं। तो हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है। दूसरा है, भाग्यशाली कहलाते हैं कि हम भारत देश की भूमि में पैदा हुए हैं। कितने लोग इस चीज को जानते हैं कि अध्यात्म की भूमि है और विश्व की जननी है। तो ये दूसरे कारण से भाग्यशाली कहलाते हैं। और तीसरा कारण है कि जब आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है, सेल्फ रियलाइजेशन मिलती है, जब अपने आप को स्वयं को जान जाते हैं, आत्मबोध की प्राप्ति होती है, तो तीनों कारण से भाग्यशाली कहलाते हैं। और आपने ठीक बोला कि अब एवोल्यूशन के उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं जहां मानव से महामानव का दर्जा प्राप्त होना है। तो जो इस बात को समझ गया वो तो तर जाएगा, जो नहीं तो वो फिर आएगा। ठीक है शुक्ला जी, थैंक यू सो मच, आपने बहुत टाइम दिया, वक्त दिया अपना। फिर से हम मिलेंगे, किसी और मुद्दे पे बात करेंगे। और मे बी आपने जो कहा अभी, हु विल बेल द कैट, लेट्स सी हाउ कैन, इफ वी कैन डू समथिंग टू बेल द कैट। हो ही सकता है, वी, बिल्कुल। इफ पीपल कैन कम टुगेदर एंड यू नो लेट्स प्लान दैट। तो ठीक है, बिल्कुल, इसी के थैंक यू सो मच साथ अपर्णा। थैंक यू इसी वेरी के मच। साथ ये समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। जय थैंक हिंद। यू। जय हिंद।